नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या है। तो सबसे पहली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के जशपुर में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर किस तरह से हमला बोला, ये आपको हम बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पंचायत आज तक के मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर है, तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने सनातन धर्म को लेकर क्या विवादित बयान दिया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। जो चौथी बड़ी खबर है वो है कि चुनाव आयोग ने एनसीपी के शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है। पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के बाद गुजरात में बीजेपी की नई टीम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। और आइए इन खबरों को विस्तार से अब हम समझ लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के जशपुर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिराने के साथ ही प्रदेश सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। नड्डा ने कहा कि इस सरकार के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। उन्होंने बघेल सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार भी करार दिया। आइए सुनते हैं क्या कहना है जेपी नड्डा का। जो आदिवासी है, महिला है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि आपके मुख्यमंत्री उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्या यही जनजाति हमारे संबंध रखने वाले राष्ट्रपति के प्रति इज्जत है? भूपेश बघेल जवाब दे, क्या तुम्हारी इज्जत भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा है? मध्य प्रदेश में जारी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के साथ अब छत्तीसगढ़ में ये परिवर्तन यात्रा पार्टी के लिए बेहद खास मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का फोकस आदिवासी समाज पर है। राज्य में करीब 30% से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं, जिन्हें साधने का बीजेपी पर सबसे ज्यादा जोर है। जो दूसरी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश पंचायत आज तक के मंच पर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही भगवान याद आते हैं। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये स्वार्थियों का एक दल है जो सत्ता पाने के लिए साथ आए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ सीएम थे तो वो हमेशा रोते रहते थे, लेकिन आज बीजेपी के राज में मध्य प्रदेश में सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आगामी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान का, आइए सुनिए। ऐसा धर्मनिरपेक्षतावाद जो केवल हिंदुओं को गाली दे और कहे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, उसको हम मानने वाले नहीं हैं। अब धारा बदल गई और इनको लगा कि हिंदू के बिना काम नहीं चलेगा, तो दिग्विजय सिंह श्री राम जय जय राम का जप करने लगे। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जब संकट आया तो कहने लगे संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब हनुमान जी याद आ रहे हैं, अब राम याद आ रहे हैं, लेकिन जनता सच जानती है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने हिंदू ग्रंथों की तुलना पोटेशियम साइनाइड यानी कि जहर से कर दी है। इसके बाद बीजेपी ने फिर एक बार इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। क्या कहना है चंद्रशेखर साहब का, आइए सुनते हैं। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो किनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ले रखा, हमको इस बात का सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठीका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से
लोग मर जाते हैं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। सनातन धर्म को लेकर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता इंडिया गठबंधन को घेर चुके हैं। जाहिर है कि बीजेपी की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बयानों का फायदा उठाने की होगी। जो चौथी बड़ी खबर थी, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एनसीपी के शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है, जिस पर अजीत पवार ने कहा है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम भी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद अजीत पवार और 8 बाकी विधायक महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया था। एनसीपी के 2 गुटों के बीच तनातनी के बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि चुनाव चिन्ह नियम के तहत यह निर्धारित किया जाएगा कि यह किसके पास रहेगा। हालांकि इस बीच कई बार शरद पवार गुट की तरफ से यह दावा किया गया कि एनसीपी में किसी तरह की कोई टूट नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब बात नाम और निशान की होगी तभी असलियत सामने आएगी कि शरद पवार की बात में कितना वजन है। 5वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के बाद गुजरात में बीजेपी की नई टीम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की नई टीम में 2024 को ध्यान में रखकर बदलाव लाने की संभावना है। प्रदेश की टीम में अभी भार्गव भट्ट और प्रदीप सिंह वाघेला की विदाई के बाद 2 महामंत्रियों की जगह खाली है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल नई टीम में काफी चौंकाने वाले बदलाव कर सकते हैं। पार्टी जिन्हें 2024 के चुनावों में प्रत्याशी बनाना चाहती है, उन सभी संभावित नेताओं को संगठन की जवाबदेही से मुक्त किया जाएगा। इनके स्थान पर पार्टी नए नेताओं को संगठन में जगह देगी। ऐसे में पार्टी की मुख्य टीम में काफी बदलाव संभावित है। चर्चा यहां तक है कि सीआर पाटिल 2024 के अहम चुनाव में नई टीम के साथ मैदान में उतर सकते हैं। छठी बड़ी खबर, एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दिया है। राजभर का कहना है कि स्वामी प्रसाद को बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए भेजा गया है। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उनको सपा में भेजा गया है। जब तक सपा को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो वहां से नहीं आएंगे। बीजेपी ने भेजा, तब के भेजले हैं, हम भेजे हैं। बीजेपी में न थे महाराज, मतलब बीजेपी के एजेंडे पे वो काम। तब क्या कर रहे हैं आप बताइए। एक भी सपा का नेता, सपा में 2 गोल बनवाया। पहले बयान पर अखिलेश जी को आगे आना पड़ा, दूसरे बयान पर डिम्पल जी को आगे आना पड़ा, तीसरे बयान पर देख रहे हैं ना हो गई क्या बोली। अब भाजपा की बोली बोल रहे हैं ना, मतलब आने वाले। अब उन्हीं से पूछिएगा कब आएंगे। तो इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।